तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरे चेहरे में अभी हंसी है और अब नाक में उंगली है। साथ ही मेरे बगल में बैठे हुए मेरे पापा और पापा के बगल में बैठी हुई है पापा की पत्नी यानी कि मेरी मम्मी। साथ ही मेरे बगल में यानी कि दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है मेरी पत्नी, जो कि मुझे बोल रही हैं बाजार चले जाओ। तो मैंने पत्नी को कहा कि देखो बात ऐसी है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहे वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, वो भी लास्ट ओवर। ऐसी सिचुएशन में मैं पत्नी के कहने पर क्या पड़ोसन के कहने पर कहीं ना जाऊं। तो सब लोग जो कमरे में थे वो चिंता में बैठे हुए थे। ये मेरा साला है और ये जिस तरीके से बैठा है ऐसा लग रहा है इसको तो पूरी दुनिया की चिंता है। खैर मेरी मम्मी ने छोटे भीम को बिस्तर में लेटा दिया और पाकिस्तानी बॉलर आखिरी ओवर डालने आए। 6 गेंदों में चाहिए तो 16 रन। बैटिंग के लिए क्रीज पे थे हार्दिक पांड्या। बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने बैट घुमाया और अरे यार, अरे चिल्ला क्यों रहा है? अरे यार क्या करे, पाकिस्तान ने विकेट निकाल लिया तो हमारे मुंह से चीख भी निकल गई। हार्दिक पांड्या आउट हो गए थे शॉट मारने की कोशिश में। टेंशन थी ना इतनी मुझे, लेकिन टेंशन अकेले मुझे नहीं थी, मेरी मम्मी को भी थी। लेकिन वो ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा नहीं सकती थी ना, क्योंकि उनके हाथ में भी एक बैट था, मतलब बेटा था मेरा। तो 5 गेंदों में चाहिए थे 16 रन। तो कमरे में किसी ने बोला कि अगर 15 रन बन जाए तो फिर मैंने बोला कबूल है। वो क्या होता ना भाई साहब, आदमी जब बहुत टेंशन में होता है, बहुत मजबूरी में होता है, तो उसको जो भी मिलता है वही कबूल कर लेता है। तो हमारा भी वही हाल हो रहा था। खैर अब आए थे बैटिंग के लिए दिनेश कार्तिक, डीके। बॉलर ने बॉल डाली, डीके ने बैट घुमाया, मिला 1 ही रन। टेंशन और बढ़ गई थी। अब ये सब देखकर मेरे साथ मेरी मम्मी की भी टेंशन बढ़ गई, तो उन्होंने मेरे बैट को मेरे पापा जी के हाथ में पकड़ा दिया। खैर अब क्रीज पर आ चुके थे भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी यानी कि विराट कोहली। लेकिन टेंशन इतनी थी कि मैं अपना माला चबाने से खुद को रोक नहीं पाया। बॉलर ने बॉल डाली, विराट कोहली ने शॉट खेला। अरे यार, देखिए अरे यार इसलिए बोला क्योंकि मन में आशा तो चौवा या छक्का की थी, लेकिन आए 2 रन। तो अब चाहिए थे 3 गेंदों में 13। 3 बॉल 13 रन। ये मेरी मम्मी की आवाज थी जो घर में कमेंट्री बॉक्स खोली हुई है और आकाश चोपड़ा बन के कभी डाल डाल करती है, कभी पात पात करती है। खैर इसके बाद बॉलर बॉल डालने के लिए आया, बैट्समैन बैटिंग करने के लिए तो जमे ही थे। बॉलर ने बॉल फेंकी और उसके बाद मेरे मुंह से सुनिए कि हुआ क्या। 6 6 6 6 6 भगवान बाबा, अरे दोस्तों कहीं आप लोग मेरी एक ही खुशी देखकर घबरा तो नहीं गए, क्योंकि मेरे घर वाले घबरा गए थे। अभी तो दूसरी खुशी देखनी बाकी है। देखिए तो किस बात की खुशी। नो बॉल नो बॉल नो बॉल नो बॉल। अरे भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने जो डांस किया कहीं वो स्टेप देख के आपको डांस इंडिया डांस वाले ना बुला लें। एक बार पीछे दिखाइए तो। तो क्या हुआ था, टेंशन के मारे घबराहट के मारे मम्मी को गर्मी लगने लगी थी। तो मम्मी ने बोला कोई पंखा चालू कर दो। तो पापा ने बोला नहीं, कहीं हमारे पंखा चालू करने की वजह से उधर मैदान में कुछ ना हो जाए। वाह वाह वाह, क्या शक्ति है तेरे पंखे में। खैर बैठे बैठे मुझे जीत की खुशबू आने लगी थी, तो मैं मोबाइल फेंक के बगल के कमरे में रखे पटाखे लेने के लिए चला गया कि जैसे इंडिया जीतेगी वैसे मैं पटाखे फोड़ना शुरू कर दूंगा। तो पिताजी ने बोला बेटा चुपचाप इधर आ जा, नहीं तो मैं तुझको फोड़ दूंगा। जब तक इंडिया जीत नहीं जाती ना तो कोई उठेगा, ना पंखा चालू होगा, ना पटाखे फूटेंगे। हाँ इतना इंपॉर्टेंट है हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में। तो अब क्या था कि 3 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। बॉलर आया, बॉलर ने बॉल डाली, लेकिन वो निकली क्या, वाइड 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 वाइड। तो आप लोगों ने देखा ना कि मैंने इतनी बार वाइड बोला कि इंडिया तो वाइड के रन से ही जीत जाती, लेकिन एक ही वाइड थी। तो अब चाहिए थे 3 गेंदों में 5 रन, और ये रन तो मेरे पापा जी के सर में बचे बालों से भी कम थे, तो बनना आसान लग रहा था। तो अब टेंशन भी थोड़ी कम हो गई थी। तो मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा जिन्होंने अपनी गोद में मेरे बेटे यानी कि अपने बैट को लेकर रखा था। मैं उसके पास गया तो वो भी बड़ी ध्यान से मैच की सिचुएशन को एक टक देख रहा था। खैर अब बॉलर तैयार थे बॉल डालने के लिए, बैट्समैन तैयार थे बॉल को खेलने के लिए, और इस बीच में मैं ये भूल गया था कि ये बॉल में फ्री हिट है। फ्री हिट रहो ना। इसके बाद की मैं चीख आप लोग को सुनवा नहीं सकता, नहीं तो आप लोग बोलोगे ये तो चुड़ैल की आवाज है। ओए ओए लेकिन तो खुश दिख रहा है। खुशी की बात कर रहे हो भैया, खुशी की? अरे हम उतने खुश थे जितने खुश हम 30 सितंबर को हुए थे, पिछले महीने अपने बेटे के होने पे, छोटे भीम के होने पे। हाँ 2 वेतन में 2 रन। अब ज्यादा वो नहीं करें का, सिंगल सिंगल। भगवान चलो बाद में निकाल लूंगा पटाखे। तो मैं पटाखे फोड़ने के लिए उतावला हो रहा था, लेकिन हमारे घर में हो रही कोई भी हरकत, जैसे कि पटाखों को पहले निकाल लेना, पंखे को चालू कर देना, मैच की सिचुएशन को पलट सकता था, ऐसा मेरे पिताजी का मानना था। इसलिए मैं फिर से रुक गया। अब क्या है कि थोड़ा टेंशन तो कम थी, लेकिन अभी भी 2 गेंदों में 2 रन तो चाहिए ही थे ना। स्ट्राइक पे थे दिनेश कार्तिक, बॉलर ने बॉल डाली, दिनेश कार्तिक ने शॉट खेला, बॉल उनके पेड़ में लग के कीपर के हाथ में गई और वो स्टंप आउट हो गया। भाई साहब अरे जो
भाई साहब दुख दर्द चिंता तकलीफ जितने भी होते ना ये सब उठ गए थे अंदर से। शेयर मार्केट उठ गया था टेंशन का। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने छोटे भीम के दर्शन कर लिए जाए अपने बैठ के, शायद कुछ गुड लक बढ़ जाए। अरे पापा जी पहले सामने से हटिए, गुड लक बाद में, पहले हमको टीवी देखना है। वैसे छोटा भीम भी अपने मन में यही सोच रहा होगा क्योंकि वो भी एक टक टीवी की तरफ ही देख रहा था। हे भगवान, देखिए अब एक गेंद में 2 रन चाहिए थे तो थोड़ी टेंशन तो थी। पाकिस्तान का बॉलर बॉल डालने के लिए गया, हमारा बैट्समैन बॉल खेलने के लिए तैयार था लेकिन बॉल उसके पास गई ही नहीं, बॉल वाइड हो गई। तो अब एक गेंद में 1 रन चाहिए था, यानी कि मैच ड्रॉ हो चुका था, यानी कि अब हम हार नहीं सकते थे। तो अब बैटिंग करने के लिए आए थे और अश्विन, बॉलर ने बॉल डाली, अश्विन ने बैट घुमाया और हम लोग जीत गए। और जीतते ही मैं भागा बगल वाले कमरे की तरफ जहां पर रखे थे पटाखे। तो पटाखा लेकर मैं घर के बाहर पहुंचा, माचिस किसी से मंगाई और पटाखों में आग लगाई। इसी के साथ दिवाली शुरू हुई। दिवाली के एक दिन पहले ही पटाखे तो नीचे से ऊपर जा रहे थे लेकिन मेरा सर नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग देखकर मजा आया होगा, हंसी आई होगी, आनंद आया होगा। तो और भी व्लॉग देखने के लिए YouTube में विक्रम नेहा व्लॉग्स सर्च करिए जहां पर मैं लगभग डेली व्लॉग्स डालता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।